वेलकम बैक टू गाइस। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। गाइस, किसी भी कंपनी को अपना इंटरनेट, अपनी कॉलिंग सुविधा या फिर अपनी एसएमएस सुविधा, मतलब अपने टेलीकॉम से जुड़ी चीज़ों को पहुंचाने के लिए, अपने यूजर्स तक पहुंचाने के लिए एक नेटवर्क की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और बीएसएनएल के पास एक 4G नेटवर्क है ऑलरेडी, ठीक है। तो अपने 4G नेटवर्क को अपने यूजर्स तक पहुँचाने के लिए बीएसएनएल ने 1 लाख टावर लगाने का लक्ष्य रखा है। अब जैसे 1 लाख टावर लग के रेडी हो जाएंगे तो यूज़र्स के पास 4G, प्रॉपर 4G पहुंच जाएगा और यूज़र उसका यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। इससे बीएसएनएल कंपनी काफ़ी प्रॉफिट में चली जाएगी। लेकिन अभी क्या हुआ है, 1 लाख टावर का लक्ष्य तो रखा है, लेकिन जिसमें से 62,000 टावर लग के रेडी हो गए हैं और साथ में जो 62,000 टावर है उसमें से भी 45,000 टावर अभी तक एक्टिव हुए हैं, ठीक है। अब 45,000 टावर मतलब पूरे पैन इंडिया में अभी तक प्रॉपर 4G नहीं पहुंचा है। इसकी वजह से नेटवर्क इशू काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो गाइस, ये जो 1 लाख टावर है ये पूरे प्रॉपर इंडिया में, पूरे पैन इंडिया में पहुंचने में समथिंग काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि 1.5 साल ऑलरेडी हो चुका है बीएसएनएल को 4G लॉन्च करे हुए। उसके बाद अभी 1.5 साल और लगेगा, मतलब 3 साल बीएसएनएल को एक नेटवर्क प्रोवाइड करने में लग गए, ठीक है। जब बीएसएनएल 5G लॉन्च करेगी तब 1 लाख टावर वापस लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो उसको वापस उतना ही समय लगेगा, उतना ही इक्विपमेंट लगेगा, उतने ही स्पेक्ट्रम लगाने पड़ेंगे। मतलब 3 साल अब 5G आपको नहीं मिलेगा बीएसएनएल का। 2025 चल रहा है, 26, 27, 28, मतलब आपको 2028 में या फिर 29 में बीएसएनएल का 5G यूज़ कर पाएंगे आप, ठीक है। मतलब 3 साल का समय, लंबा गैप, ओके। तो बीएसएनएल ने इस चीज़ का समाधान कर लिया है। बीएसएनएल ने एक ऐसी टेक्निक पर काम कर रही है जहां पर बीएसएनएल जो 5G है वो लॉन्च होने के बाद 6 महीने में पूरे पैन इंडिया में प्रोवाइड करवा पाएगी अपने यूजर्स को। आप तो एकदम आश्चर्य रह गए होंगे कि यार 4G को प्रोवाइड करने में बीएसएनएल को 3 साल लग गए हैं, तो 5G को भी 3 साल से ज़्यादा लग जाएंगे। अभी थोड़ी आएगा 5G। मुझे बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर कमेंट कर रहे थे कि भैया 4G पूरे पैन इंडिया में प्रोवाइड होने में 2027 या 28 लग जाएगा और 2030 में 5G आएगा। तो देखा जाए तो ये सही भी बात है कि यार 2030 2028 तो आएगा 5G लॉन्च होने में, जिस हिसाब से बीएसएनएल चल रही है। तो गाइस, इसकी प्रॉब्लम क्या थी बीएसएनएल की? बीएसएनएल काफ़ी लॉस में थी। 2007 के बाद से अभी तक 17 साल तक लॉस में थी बीएसएनएल। इसकी वजह से जो नेटवर्क है वो एक साथ प्रोवाइड नहीं करवा पाई और ज़्यादा पैसे लगाकर जल्दी प्रोवाइड नहीं करवा पाई आपको, ठीक है। तो बजट के कारण ऐसा हुआ, ठीक है। और अब बीएसएनएल प्रॉफिट में है, तो बीएसएनएल ने एक ऐसी टेक्निक यहाँ पर यूज़ करी है जिससे आपको जो 5G है वो 6 महीने में आपके पास पहुँच जाएगा और आप उसको इजीली यूज़ कर पाएंगे एकदम हाई स्पीड नेटवर्क के साथ। तो क्या ऐसा हो सकता है? बीएसएनएल 5G 6 महीने में यहाँ पर प्रोवाइड करवा सकती है, हाँ या नहीं? चलिए इस वीडियो में जानते हैं। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके ज़रूर जाना। चलिए गाइस, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो देखिए गाइस, बीएसएनएल 6 महीने में प्रोवाइड करवा पाएगी। क्यों? क्योंकि एयरटेल ने भी 6 महीने में यहाँ पर पूरे पैन इंडिया में 5G लॉन्च कर दिया था। और वो ऐसे एयरटेल ने नॉन स्टैंड अलोन टेक्निक का यूज़ किया है यहाँ पर, ताकि जियो है उसको जल्दी से जल्दी 5G की कड़ी टक्कर मिल सके, ठीक है। अब एयरटेल 5G प्लस लेकर आ गई है, तो वो इतनी जल्दी इसलिए ला पाई है पूरे पैन इंडिया में अपने यूजर्स के लिए, क्योंकि उसने नॉन स्टैंड अलोन टेक्निक का यूज़ किया है, ठीक है। अब क्या है नॉन स्टैंड अलोन टेक्निक? आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि यार नॉन स्टैंड अलोन टेक्निक क्या है, ये क्या काम करेगी, मतलब कैसे वर्क करेगी, कैसे 6 महीने में पूरे पैन इंडिया में प्रोवाइड करवाएगी बीएसएनएल अपने यूजर्स के लिए 5G नेटवर्क? तो गाइस देखिए, नॉन स्टैंड अलोन टेक्निक एक आपको एक ही टावर पर 2 नेटवर्क प्रोवाइड करके देगी, ठीक है। टीसीएस कंपनी 1 लाख टावर बीएसएनएल के लिए लगा रही है, तो वो नॉन स्टैंड अलोन तकनीक के जरिए एक ही टावर पर 5G भी प्रोवाइड करवाएगी। जो 4G का टावर है उस पर आपको 5G नेटवर्क भी देखने को मिलेगा। तो गाइस, इससे बीएसएनएल को काफ़ी बचत होने वाली है, क्योंकि बीएसएनएल को 1 लाख टावर लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब
BSNL को 1 लाख टावर लगाने की ज़रूरत नहीं है, इक्विपमेंट्स ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है और साथ में ज़्यादा स्पेक्ट्रम लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको 4G पर ही 5G नेटवर्क प्रोवाइड करके देना है। ठीक है, मतलब टावर तो वही रहेगा लेकिन उस पर 5G की एक लेयर लगा देगी TCS कंपनी, जिसमें क्या होगा, एक इक्विपमेंट लगेगा, इक्विपमेंट के ज़रिए आपको 5G मिलेगा। ठीक है, जब कभी भी BSNL 5G लॉन्च करेगी, जैसे कि BSNL ने बोला है जून 2025 में 5G लॉन्च करने वाली है BSNL। ठीक है, और BSNL का कहना है कि दिसंबर 2025 के एंड तक आपको 5G पूरे पैन इंडिया में जो BSNL के यूज़र है 5G अच्छी तरीके से यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, तो वो ऐसे ही कि जब कभी BSNL 5G लॉन्च करेगी, जो वो लेयर लगा रही है TCS कंपनी BSNL के 4G टावर पर, उस लेयर के ज़रिए उसमें एक 5G का एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेगी। उस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल के ठीक 6 महीने बाद आपको जो पूरे पैन इंडिया में 5G देखने को मिलेगा और आप उसे इजीली यूज़ भी कर पाएंगे। तो ये टेक्निक काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली है। तो गाइस, कितनी बड़ी बात है, जहाँ पर आपको 3 साल 4 साल लग रहे हैं BSNL को 4G प्रोवाइड करवाने में, और उसे वापस अगर 5G भी हर एक टावर लगाना पड़े, 1 लाख टावर फिर से लगाने पड़े, तो वहाँ पर उसको 4 साल फिर लगेंगे, 3 साल 4 साल। ठीक है, मतलब आपको 2028 तक आपको यहाँ पर 5G देखने को मिलता, अगर नॉन स्टैंडअलोन तकनीक का यूज़ नहीं करती BSNL तो वही 3 साल वाला काम आपको यहाँ पर 6 महीने में करके दे रही BSNL। तो ये एक बहुत बड़ा चमत्कार हो जाएगा अगर BSNL ने ऐसा कर दिया तो गाइस, क्या लगता है आपको, क्या ये चमत्कार कर पाएगी BSNL? बहुत सारे यूजर्स तो ऐसा वाला कमेंट देंगे कि नहीं, BSNL से नहीं होगा भैया, तुमसे ना हो पाएगा। तो भैया ये हो सकता है, क्योंकि एयरटेल ने भी करके दिखाया है और BSNL अब प्रॉफिट में जा रही है। पिछले 17 सालों से प्रॉफिट में नहीं थी, बहुत लॉस सहना पड़ा BSNL को, और अब BSNL फाइनली प्रॉफिट में जा रही है। जुलाई 2024 के बाद BSNL ने काफ़ी प्रॉफिट कमाया है, तो इस प्रॉफिट से लगता तो ऐसा है कि BSNL इस चीज़ को मुमकिन कर पाएगी। तो आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। मिलते हैं गाइस इससे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।